बाज़ औक़ात दिल में कुछ कुछ होता है, खाने में ना गोश्त हो, ना दाल हो, ना सब्ज़ी, बस कुछ हट के हो, जैसे धनिया, पुदीना, अनारदाना, हरी मिर्च की चटनी लीमू के रस के साथ, जैसे तेज़ मिर्च मसाले वाले चटखारेदार दही बड़े, जैसे गरम गरम तंदूर की रोटी ऑर्गेनिक मक्खन के साथ, या फिर ठंडा ठंडा कद्दू का रायता। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा रायता जो आपके दिल को खुश करे, मैदे को ठंडा ठार करे। सास और ससुर दोनों रायता खाकर इतने हो जाएंगे ठंडे और करेंगे खुसर फुसर और कहेंगे अगले दिन, बहू सालन मत बनाना, वही रायता बचा हो तो ले आना और साथ में रिमोट भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़िया हैदर और आप देख रहे हैं रूहीवाल कुकिंग, जहां पर हर वीडियो में छुपी होती है हंसी, मस्ती और रेसिपी। दुआ है अल्लाह पाक आप सबको सेहत व सलामती, दराज़ी उम्र और आपके रिस्क में बेपनाह वुसअत अता फरमाए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तरकीब नहायत आसान है। एक अदद कच्चा देसी कद्दू लें। उसका तरीका ये है कि कद्दू लेते वक्त उसमें नाखून चुभोकर देखें, अगर चुभ जाए तो कच्चा होगा। ख्याल करना कद्दू के चक्कर में अपने पेट में नाखून न चुभो लेना, वरना राजमा बाहर आ जाएंगे। कद्दू की अच्छे तरीके से हजामत करें और उसकी ऊपर वाली स्किन उतारकर उसे गंजा कर दें, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर एक कद्दूकश लें, हाँ, लेकिन धीरे से, ऐसा कि कद्दू को आहट भी ना हो, क्योंकि कद्दूकश के सामने कद्दू की कोई इज्जत नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बहादुर शौहर की अपनी बीवी के सामने नहीं। बस रगड़ो रगड़ो और रायता तैयार करो। मज़ीद हमें चाहिए फ्रेश पुदीने के पत्ते धोकर खुश कर लें, फ्रेश हरे धनिए के पत्ते धोकर वो भी खुश कर लें, एक बड़ा टमाटर गुलाबी सा बारीक कटा हुआ, एक अदद प्याज बारीक चॉप किया हुआ और हरी मिर्चें 4 अदद। ये ज़्यादा तेज़ नहीं हैं, इनको भी बारीक चॉप कर लेंगे। यही है वो दुखी कद्दू जो कद्दूकश के हाथों रेज़ा रेज़ा हो चुका है। अब उसकी अगली आजमाइश शुरू होती है। वो जाएगा एक पैन में पानी के बगैर धीमी आंच पर स्टीम होने के लिए। ये भी बहुत कीमती टिप दे रहा हूँ आपको, कद्दू को कभी पानी में बॉयल ना करें, वरना सारे न्यूट्रिएंट्स तो पानी में बह जाएंगे और आपको मिलेगा क्या? धनिया। लेकिन अगर सालन बनाना है तो कद्दू बॉयल कर लें, मगर पानी को ज़ाया न करें। कद्दू स्टीम हो चुका है, इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रीज़र के हवाले कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब आ रहा है रायते का असली मरहला। 1 पाव नहीं, पूरे 500 ग्राम दही डालेंगे। हाँ जी, असली दही, घर का जमाया हुआ। फिर इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, लहसुन, पुदीना, धनिया की ज़बरदस्त चटनी 1 चम्मच, लेकिन मज़ा बेहिसाब। इसके बाद धनिया, काली मिर्च और दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, वो भी शामिल करेंगे। ऊपर से चाट मसाला और नमक, बिल्कुल हस्बे ज़ुबान। अब आता है हमारा ठंडा ठंडा नरम फ्रिज में रखा हुआ कद्दू, जो पहले ही क्रश हो चुका है। उसे दही में ऐसे आराम से डालेंगे जैसे दामाद ससुराल जाकर बड़े आराम से बैठता है। और फिर शामिल करेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें चॉप की हुई, ताकि रायता ठंडा भी हो और तेज़ भी लगे। तो लीजिए, ये रहा हमारा ठंडा ठार, हल्का सा तेज़, स्पाइसी, क्रीमी टच वाला कद्दू का रायता। टेक्सचर ऐसा कि लगे दही में रुई घोल दी हो और फ्लेवर ऐसा कि ज़ुबान डाले धमाल। और मैं तो भूख से हो गया हूँ निढाल। रायता हो गया तैयार और मैदा बागो बहार।